शांति। बाबा के महावाक्य हम सभी सुनते हैं और आज के मधुर महावाक्य में सतगुरु बाबा ने कई प्रश्न पूछे हैं मुरली में कि जो हमें अपने दिल दर्पण में देखना है ताकि हम कहाँ तक पहुँचे हैं उसको हम जान सके, समझ सके। तो इसीलिए ये महावाक्य हम बच्चों को जैसे बार बार अटेंशन खिंचवाते हुए हमें महसूस कराते हैं कि पुरुषार्थ की रेस में हमें निरंतर आगे से आगे बढ़ते रहना है। कभी भी हमारी रुकती कला या गिरती कला नहीं आनी चाहिए। बाबा के अंतिम महावाक्य निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव। और जैसे बाबा ये अंतिम महावाक्य कहते हुए हम बच्चों को ये बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए ये तीन बातों के ऊपर भी अगर हम अटेंशन दें तो संपूर्णता दूर नहीं। दूसरा बाबा का भाव ये भी था कि मैंने भी जो संपूर्णता को प्राप्त किया इन्हीं तीन बातों के ऊपर अटेंशन दिया है। स्थिति या मनसा में निराकारी स्थिति, जब तक निराकारी स्थिति हमारी नहीं है, जो बाबा आदि से लेकर के हमें पाठ पढ़ाते आए कि बच्चे देही अभिमानी बनो। आज भी मुरली के अंदर 2-3 बार बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए कि बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि को हटाए, सिर्फ एक मेरे साथ जोड़ो, है ना, सत्य के साथ जोड़ो या बाबा के साथ जोड़ो, क्योंकि वही सुख दाता है जो हमें सदाकाल का सुख देने वाला है। और साथ में फिर बाबा ने ये बात भी जोड़ी कि देही अभिमानी बनो। कहने का भावार्थ बाबा का यही है कि स्थिति जितनी हमारी उच्च होगी, जितनी साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी स्थिति में हम कदम आगे बढ़ाते जाएंगे और जितनी ये स्थिति हमारी निरंतर होने लगेगी, देही अभिमानी कहो, आत्म अभिमानी कहो, देही अभिमानी कर्म करते हुए आत्म अभिमानी जब हम विशेष योग में बैठते हैं उस समय ये देह भी भूली हुई हो और सिर्फ एक निराकारी स्थिति हमारी मजबूत हो, तब जाकर के ये स्थिति जितनी ऊंची हमारी बनती जाएगी उतना मन के अंदर कोई भी प्रकार का व्यर्थ का किचड़ा होगा या कोई भी प्रकार का और थॉट होगा वो संपूर्ण रीति से समाप्त हो जाएगा। आज जैसे बाबा ने कहा निर्संकल्प या निर्विकल्प, ये हमारी स्थिति तभी बनेगी जब कोई भी प्रकार का विकल्प यानी कोई और विचार उसमें ना आए। इतनी निराकारी स्थिति हमारी पावरफुल हो, मजबूत हो, ये बेस है जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप हमारी वाणी में दिखाई देगा। तो वाणी में कौन सा स्वरूप आएगा? निरहंकारी स्वरूप, है ना, निरहंकारी स्वरूप। क्योंकि जैसे कल भी बाबा ने मुरली में कहा कि सारे विकारों में नंबर 1 है अहंकार। अहंकार ही गिराता है।
तो इसीलिए वाणी में जितनी निर्माणता, नम्रता, निर्मल वाणी होंगी हमारी, उतना ही हमारी स्थिति को बनाना आसान होगा। अगर वाणी निर्मल नहीं है तो स्थिति निराकारी कैसे होगी? दोनों एक दूसरे के ऊपर आधारित है। वाणी के अंदर अगर थोड़ा भी रोब भी आया, अहंकार का अंश भी आया, तो वो हमारी स्थिति को कभी भी बनने नहीं देगा। स्थिति तभी हमारी बनेगी जब वाणी इतनी निर्मल, प्योर, जितनी प्योर वाणी हमारी होगी उतनी स्थिति ऊंची रहेगी। और हम सभी बच्चों का पुरुषार्थ का लक्ष्य यही है कि हमें उस स्थिति तक पहुंचना है, निराकारी स्थिति तक पहुंचना है। तो उसके लिए प्रत्यक्ष दर्पण वाणी है। आज बाबा का मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा तेरे दर्पण में कितना पाप है और कितना पुण्य है। तो इसीलिए दर्पण में देखना है। कौन सा दर्पण मिला है हमें? हाँ, कौन सा दर्पण मिला है हमें? ज्ञान का दर्पण मिला है। और कौन सा दर्पण मिला है? दिल का दर्पण मिला है ना? ज्ञान का दर्पण भी है जो वेरीफाई करेगा हाँ ये सही है, ये नहीं है। दिल के दर्पण में हम समझ पाएंगे कि हाँ जो मैंने कहा, रियलाइज करना, जो मैंने कहा वो सही नहीं था। रियलाइजेशन तो तभी होगा ना, क्योंकि ज्ञान में तो तर्क भी दे देंगे, हाँ देख बोलना पड़ा ना, थोड़ा कहना पड़ा। लेकिन दिल के दर्पण में दिल गवाही देना शुरू कर देगा कि नहीं ये सही, रियलाइजेशन देता है। तो इसीलिए एक तो दिल का दर्पण है, ज्ञान का दर्पण, और कौन सा दर्पण है? और कौन सा दर्पण मिला हुआ है हमें? हाँ, और कौन सा दर्पण मिला है? एक तो ज्ञान का मिला है, एक तो दिल का मिला है, और ब्रह्मा बाबा के प्रत्यक्ष जीवन का दर्पण है। बाबा कई बार अव्यक्त मुरली में कहते रहे कि अगर न समझ में आए तो देखो कि अगर बाबा इस स्थान पर होते थे तो बाबा क्या करते थे। क्या बाबा ऐसा कहते थे? बाबा ऐसा करते थे? सिचुएशन क्या बाबा के सामने नहीं आई? साकार बाबा के सामने आई ना। लेकिन जो बहाना मैं दे रही हूं, क्या मेरी जगह अगर बाबा होते थे तो बाबा क्या करते थे? ये दर्पण अगर सामने ले आओ साकार बाबा का, तो जैसे नीर क्षीर अलग हो जाता है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। कि बाबा होता था तो क्या करता था। तो एक बाबा का प्रत्यक्ष जीवन का दर्पण मिला है। और कौन सा दर्पण मिला है? श्रीमत का दर्पण मिला है हमें, है ना। तो श्रीमत का दर्पण भी हमें महसूस कराता है बाबा की आज श्रीमत क्या मिली मुरली के अंदर। प्रत्येक दिन जो बाबा की श्रीमत मिलती है, उस श्रीमत के आधार पर ही हमारा पुरुषार्थ है। इसीलिए बाबा ने कल टाइटल दिया था, आज भी टाइटल दिया कि जो श्रीमत का उल्लंघन करता है वो अजामिल जैसे पापी है ना। तो श्रीमत का दर्पण हमें मिला है। लेकिन कभी कभी ये दर्पण के ऊपर धूल जम जाती है जो स्पष्ट देखने नहीं देती है। धूल कौन सी होती है? हाँ, माया की धूल होती है। और कौन सी धूल आती है? व्यर्थ की धूल, व्यर्थ विचारों की धूल उसके ऊपर जमने लगती है। हाँ, जब व्यर्थ विचारों की धूल उसके ऊपर जम गई तो कभी भी सही गलत का निर्णय हम नहीं कर पाते, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहां हम एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं।
दूसरा, दर्पण के ऊपर कभी फॉग जम गई, गर्म भाप जो होती है, वहां मिरर देखो कैसा हो जाता है, फॉग जम गई तो वहां भी स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, फॉग कौन सी है? फॉग कौन सी है? हाँ, अलबेलेपन की फॉग आ जाती है, आलस्य की, अलबेलेपन की फॉग आ जाती है, या तो मिरर के अंदर दाग पड़ जाते, देखे दाग? हाँ, तो दाग कौन से हैं? कोई न कोई विकर्मों के दाग, पिछली विकर्म। बाबा ने बहुत अच्छा कल की मुरली में, आज की मुरली में ये बात कही, पिछला विकर्म जो है उसके दाग जो है वो हमारा योग लगने नहीं देता है। बाबा को तो याद करना चाहते, बाबा को प्यार करना चाहते हैं, लेकिन बाबा को याद नहीं कर पाते हैं, प्यार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये दाग लगे हुए हैं, तो स्पष्टता समझ ही नहीं आती है ना। बैठते हैं बुद्धि योग बाबा से लगाने के लिए, लग जाता है कहीं और, है ना, क्योंकि जितना विकर्म है तो वो हमारे बुद्धि योग को लगने नहीं देता है ना। फिर मिरर के ऊपर कभी खरोचे आ जाती है, खरोचे आ गई तो भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। खरोचे कौन सी है? हाँ, दिल के अंदर किसी ने कुछ कह दिया, उसकी खरोच पड़ गई, उसने ऐसा कह दिया, फीलिंग आ गई, उसकी खरोच पड़ गई, है ना, मूड ऑफ हो गया, उसकी खरोच पड़ गई। तो जो ये खरोचे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दुख की लहर, इसलिए बाबा कहते, बाबा तो कभी दुख नहीं देता है, सुखदाता है, सुख का सागर ये गायन है, तो हमें भी बाप समान बनना है। तो ये खरोचे अगर होंगी अंदर में तो भी हम एक्सक्यूज देंगे, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने भी कर दिया, है ना, उसने ऐसा क्यों किया, फिर हम कहां तक करते रहेंगे, सहन करते रहेंगे, कहां तक उसको ये करते रहेंगे। तो कभी भी खरोचे माना जो दिल के अंदर बात लेकर के चल रहे हैं, उसकी बात उसकी बात उसकी बात, तो खरोचे तो आई है ना। अब खरोचे आएंगी तो अपने आप को कहां देख पाएंगे। अच्छा, फिर कौन सी? कांच टूटा हुआ होता है, वैसे भी कहा जाता है टूटा हुआ कांच तो अपशुगन है, घर में भी लोग नहीं रखते हैं। तो दर्पण भी टूट गया, कैसे टूटा? दिल का दर्पण कैसे टूट गया? हाँ, माया ने थप्पड़ लगा दी, हाँ, एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हुए, तब हाँ, हिम्मत टूट जाती है, हिम्मत टूट जाती। जो पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना, उसमें अगर किसी ने उमंग उत्साह नहीं बढ़ाया हमारा, तो जहां हमारी हिम्मत टूटती है, जहां हम कोई ना कोई रूप से दिल शिकस्त हो जाते, थक जाते हैं, कल का बाबा थकावट, थक गए, तो अंदर से टूटना चालू हो जाते हैं, नेगेटिविटी अंदर से तोड़ देता है हमें। तो वो कांच को क्या हुआ, दर्पण क्या हुआ, टूट गया। और जब दर्पण ही टूट गया तो कहां से देखेंगे अपने आप को, है ना, फेंकना ही पड़ता है, वो तो नया लेना पड़ता है फिर। और या तो एकदम बिखर गया, टूट करके बिखर जाना, एक होता है कि है लेकिन टूटा हुआ है, लेकिन एक है कि एकदम संपूर्ण बिखर जाना, छोटे छोटे टुकड़े हो जाना। तो टुकड़े कैसे हो गए ये दर्पण के? आज बाबा ने कहा देहधारियों में जहां लगाव हो गया, कहा ना एक छोटा सा दिल है, 100 टुकड़े कर दिए, 100 टुकड़े करके इधर बांटा उधर बांटा उधर बांटा सबको, तो भगवान के पास तो बचा ही नहीं एक भी टुकड़ा, है ना। तो जहां लगाव, मोह, है ना, अनेक प्रकार के विकारों के
आसक्तियां जहां आ जाती है, चाहे चीज वस्तुओं की आसक्ति, उसमें बट गया। जैसे आज बाबा ने कहा वरदान में, इच्छाएं, इच्छा मात्रम अविद्या नहीं है, इच्छाएं हैं तो ये हमें तोड़ देता है, पूरा बिखर जाता है होगा। अब दर्पण ही नहीं रहा तो अपने आप को देखेंगे कहां से, कैसे देखेंगे? तो इसीलिए बाबा कहे दिल का दर्पण, ज्ञान का दर्पण, श्रीमत का दर्पण, ब्रह्मा बाबा के जीवन का, ये सारे दर्पण जो है क्या हो गए? दूसरों को देखना शुरू करेंगे तो ब्रह्मा बाबा कहां से दिखाई देगा, है ना? तो इसीलिए निरअहंकारी, निरअहंकारी माना निर्मल हो जाना, मोल्ड हो जाना, है ना? और इतना नम्र हो जाए, मुलायम हो जाए, जो बस बाबा ने यही स्वयं भी पुरुषार्थ किया और तब जाकर के उस निराकारी स्थिति को प्राप्त किया। अगर निरअहंकारी ही नहीं बने, कहीं अगर बोल में भी ये लेस मात्र भी आ गया कि देखा अहंकार है ना, आया ना भाव, देह अभिमान का भाव आया ना, तो जहां लेस मात्र भी आ गया तो स्थिति तो बननी ही नहीं है। और ये दोनों का आधार कर्म है, तो कर्म में निर्विकारी होना। विकारों के अंदर अहंकार आ जाता है, लेकिन बाबा ने इसको सेपरेट किया, विकारों से भी सेपरेट किया, क्योंकि जैसे कहा अहंकार जड़ है सभी बुराइयों की जड़ है, तो इसलिए उसको सेपरेट कर दिया, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष स्वरूप वाणी से ही दिखाई देता है। और कर्म में निर्विकारी होना, कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कोई भी विकार, ईर्ष्या, द्वेष, छोटा मोटा भी अगर आया कर्म में, तो वो विकार इंडिविजुअली रूप से जब हम कर्म करना आरंभ करते, मान लो कि छोटे से छोटा विकार भी, मान लो झूठ बोलना छोटे से छोटा विकार है, छोटा ही कहेंगे कि बड़े विकारों का अंश का भी अंश कहेंगे, लेकिन अगर ये छोटे से छोटे अंश के भी अंश पर हम अभी तक विजयी नहीं हुए, तो स्थिति निराकारी बनाना ये तो बहुत दूर की बात हो गई, कहां बन पाएंगे? अंश के ऊपर भी अगर हमारा कंट्रोल नहीं है, विजयी नहीं है, उसी के आधार पर हमारा विकर्म बनता जा रहा है ना? इसीलिए दो चीजें हैं, एक विकर्म और एक है पाप कर्म। विकर्म माना इंडिविजुअल, अपने आप में स्वार्थवश झूठ बोल दिया, किसी को क्या पता चलेगा? जहां मैं इंडिविजुअल कोई ना कोई विकारों के वश होकर के कर्म कर रही हूं, उसमें किसी और के साथ लेना देना नहीं, वो विकर्म बना रहा है। और दूसरे हैं पाप कर्म। पाप कर्म दूसरे के साथ मिलकर किया जाता है, मिल करके जहां कर्म, जहां बंधन भी बनता है, वो पाप कर्म है। किसी के साथ मिल करके, जैसे दुनिया के अंदर कोई पाप करता है, भाई ऐसे तो ऊपर से शुगर कोटेड होंगे, लेकिन पीछे से कह देंगे भाई इसका काम तमाम करो, तो मिल करके किया ना, कह भी दिया लेकिन उसके कहने पर किया ना। तो जहां मिल करके हुआ कोई भी कर्म, किसी के साथ मिल करके हुआ, वो पाप कर्म के खाते में चला जाता है, तो वहां बंधन बन रहा है, और वो बंधन धीरे धीरे कड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो 63 जन्म के बंधन या पाप कर्म जो हुए हैं, पता ही नहीं है,
इस जन्म में भी छोटे छोटे पाप कर्म कितने हुए हैं किसी के साथ मिलकर के। और विकर्म और पाप कर्म से ब्राह्मण जीवन में बहुत सावधान रहना है। क्यों? दुनिया में जो हुए वो तो ठीक है, अज्ञान काल में जो हुए, पिछले जन्मों में जो है वो तो ठीक है, क्योंकि एक का एक गुना ही था। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद क्यों सावधान? क्योंकि एक का 100 गुना हो जाएगा, एक का 100 गुना। अब 100 गुना जब वेट लगेगा तो वो स्थिति को कितना नीचे गिराएगा, वो स्थिति को कब ऊपर उठने ही नहीं देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि दर्पण में देखो अपने आप को, कि विकर्म पाप कर्म अब तो नहीं हो रहा है। पहले तो ये मोटा स्वरूप जो है उसी से अपने आप को फ्री करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक इससे फ्री नहीं हुए तब तक वाणी और सूक्ष्म हो जाता। मनसा तो बहुत सूक्ष्म हो गई। हम सूक्ष्म के ऊपर अटेंशन देने का प्रयत्न कर रहे, मेरी स्थिति अच्छी रहे, स्थिति अच्छी रहे, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म में हम कईयों को चोट दे रहे हैं। प्रैक्टिकल कर्म में कई विकर्म बनते जा रहे हैं। प्रैक्टिकल कर्म में कईयों के साथ मिलकर के जो पाप कर्म हो रहा है, और वो भी 100 गुना वेट जब लगता है तो वो स्थिति को कितना नीचे ले आएगा। इसीलिए बाबा कहे कि अपने दिल दर्पण में देखो, कितना पाप है कितना पुण्य है, खाता क्या है मेरा। अगर खाते में माइनस में ज्यादा है तो संपूर्णता तक पहुंचना शायद बहुत कठिन होगा, बहुत मुश्किल होगा मुझे उस संपूर्णता की स्थिति तक पहुंचने में, है ना। तो इसीलिए मेन बात यह है कि अब साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी स्थिति तक आगे कदम बढ़ाना है। और कर्म मुझे पीछे खींच रहे हैं, मेरी टांगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो मुझे पीछे खींच रहे हैं। इसीलिए कभी कभी ब्राह्मण जीवन के अंदर दिल शिकस्त होना, नाउम्मीद हो जाना, हिम्मत हारने वाली स्थिति हो जाना, वो इसीलिए हो जाती है। दूसरा कोई निमित्त नहीं बन रहा है, मेरे अपने ही कर्म निमित्त बन रहे हैं मुझे नीचे खींचने के लिए। तो इसलिए अभी उसके ऊपर विशेष अटेंशन देते हुए मट्ठी माना क्या परिवर्तन, है ना। तो उसके लिए मुझे विशेष क्या करना होगा कि अब मेरा योग साधारण नहीं हो, लेकिन अब मेरा योग क्या हो, ज्वाला स्वरूप स्थिति वाला योग है। ज्वाला जहां प्रकट हो, हाँ? अग्नि प्रकट होनी चाहिए ताकि वो पिछला भी जलाए और वर्तमान में भी जो है उसको जला सके। ऐसी ज्वाला प्रकट करनी होगी, है ना। अग्नि 3 चीजों में होती है। एक सूर्य में भी आग है, दूसरा हवन में भी आग है, हवन कुंड में भी आग है, और तीसरा हाँ किसमें, लगन में भी अगन है, लगन में भी अगन है। तो 3 चीजों में आग है। ये तीनों आग इकट्ठी हमें जलानी होगी। सबसे पहली आग कौन सी जलाएंगे? सबसे पहली आग कौन सी जलाएंगे? हाँ हाँ, लगन वाली, लगन वाली पहले जगाएंगे। अच्छा, लगन मतलब, लगन का मतलब, लगन वाली आग कैसे जलाएंगे?
लगन किसको कहा जाता है? जब दुनिया में किसी दो व्यक्ति रिश्ते में बंधते हैं, रिश्ते में बंधे तो क्या कहते हैं इसका? लग्न। लग्न कहते हैं ना, लगन हुआ। रिश्ते में बंधना वो लगन हो गया। तो इसी तरह बाबा के साथ भी हमारा लगन यानी रिश्ता। कल बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, सजनिया डाइवोर्स दे देती है, भाग जाती है ना। भगवान हमें सजनियों के रूप में देख रहा है, लेकिन मैं कितना बाबा को साजन के रूप में देख रही हूं, क्योंकि ये रिश्ते में ही लगन होती है, बाकी किस और रिश्ते में लगन नहीं होती है। सिर्फ साजन सजनी वाला जो रिश्ता है उसी में लगन लगती है, लगन आरंभ होता है ना। फिर दूसरा, जब लगन लगी तो मगन। मगन किसको कहा जाता है? मगन माना जब मन उसमें रमने लगे, उसके सिवाय और कोई ना हो। भले रहते सबके बीच में है, लेकिन फिर भी मन उसी की याद में रमा रहे, है ना। देखते हैं सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन कहाँ है? जैसे बाबा हमेशा मिसाल देते हैं आशुक माशुक का, है ना। तो ऐसे उस माशुक के प्रति आशिकी हो हमारी, ये है मगन होना। तो लगन अगर रिश्ता ऐसा है हमारा बाबा के साथ, तब मगन सहज हो सकते हैं। और जहां मगन हो जाते हैं वहां अगन प्रज्वलित होती है। अगन माना कि उसके बाद बुद्धि का योग, जैसे आज बाबा बुद्धि का योग, भले रह रहे सबके बीच में, लेकिन बुद्धि का योग सिर्फ बाबा और कोई नहीं। ये जब स्थिति आ जाती है तो उसको कहते हैं अग्नि का रूप लेना। अग्नि का रूप लेना कि जिसमें पिछला कोई भी रिश्तों के अंदर पाप कर्म हुए हो, विकर्म हुआ है, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं विकर्म को दग्ध करना, पाप का नाश करना, पाप का संपूर्ण नाश करना, जो उसका बीज भी न रहे। विकर्मों को दग्ध करना है ना। जो विकारों के आधार पर ऐसे कर्म हुए, विकृत कर्म हुए मुझसे, उसको दग्ध कर देना है। इंडिविजुअल लेवल पर हुआ है, उसको दग्ध करना फिर भी आसान है, उसको जलाना आसान है। लेकिन पाप कर्म में बहुत ज्यादा अग्नि चाहिए, तब जाकर के उसको भस्म कर सकते हैं, उसका संपूर्ण उस बीज का भी नाश कर सकते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहे कि ऐसी लगन की अगन क्रिएट होनी चाहिए अंदर में, तब वो पाप का नाश हो सके। अभी हम जो योग कर रहे हैं उसमें विकर्म बन नहीं रहे हैं, पाप कर्म नहीं हो रहे, बैठ गए हम तो पाप नहीं हो रहे, विकर्म शायद हो भी जाए, व्यर्थ विचार विकल्प के कारण, किसी के प्रति अशुद्ध संकल्प आना, तो विकर्म हो सकता है, विकल्प आ सकता है, लेकिन पाप कर्म नहीं होते हैं, है ना। लेकिन जो जलना चाहिए वो जलता भी नहीं है। उतना समय सफल है, श्वास सफल है, लेकिन सफल जरूर हुआ, माना जमा जरूर हुआ, लेकिन जो पिछला है माइनस वाला, उसको खत्म भी नहीं किया है ना।
इसीलिए बाबा कहे अब समय अनुसार ऐसी लगन की अगन प्रज्वलित करो जो उसको संपूर्ण रीति से, जो पिछले खाते हैं उसको हम समाप्त कर सके, जला सके, हाँ, खत्म कर सके। दूसरा, फिर हवन कुंड में आग होती है। हवन कुंड में आग जो होती है वो कौन सी अग्नि है? लगन वाली अग्नि के अंदर योगाग्नि प्रज्वलित करते हैं, लेकिन हवन कुंड में जो आग होती है वो कौन सी है? वो कौन सी है? क्योंकि हवन कुंड इसीलिए किया जाता है शुद्धिकरण के लिए, है ना। तो हमारा बाबा ने जो इतना बड़ा यज्ञ स्थापन किया, इस बड़े यज्ञ की अग्नि कौन सी है? अगर वो नहीं जली तो ये तो जलाओ। तो ये अग्नि है पवित्रता की अग्नि। पवित्रता की अग्नि के अंदर अपना शुद्धिकरण करो। किसका? मन वचन कर्म का। मन वचन कर्म का शुद्धिकरण पवित्रता की धारणा से होता है। तो इस हवन कुंड की अग्नि को जीवन में ले आओ, यानी जीवन भी हमारा यज्ञ है। और जीवन यज्ञ है तो ये जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण जरूरी है। और ये शुद्धिकरण के लिए जितनी पवित्रता की अग्नि को तेज करेंगे, माना ऐसी पवित्रता की अग्नि प्रज्वलित हो जो कोई भी प्रकार की अशुद्धि उसमें जल करके राख हो जाए, तो पाप कर्म भी दग्ध हो जाए जिसमें, और विकर्म भी दग्ध हो जाए। ऐसी पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज जिसको कहा जाए, हाईएस्ट स्टेज पवित्रता की, जब ऐसी पवित्रता की अग्नि को प्रज्वलित करेंगे तब शुद्धिकरण होना शुरू होता है ना। तो एक तो योगाग्नि, दूसरी है पवित्रता की अग्नि, और फिर तीसरा है सूर्य की अग्नि। सूर्य की अग्नि माना, हाँ, सकाश, है ना। सूर्य की अग्नि माना जहां सकाश हो, जैसे रेडिएशन। रेडिएशन क्या करता है? जैसे किसी को पहले के समय में जब कैंसर होता था तो रेडिएशन दिया जाता था, है ना। रेडिएशन से उस स्थान के सारे कीटाणु को जला देना, उस स्वभाव में, उस संस्कार में वो कीटाणु जो है उसको संपूर्ण रीति से, जो विकर्म या पाप कर्म करने के लिए निमित्त बनता है, उसको संपूर्णपणे से जला देना, खात्मा कर देना उन कीटाणु को ही, है ना। ऐसी बाबा की याद की सकाश प्राप्त करें हम। एक बार हमने गुलजार दादी से ऐसे ही क्वेश्चन आंसर जब चल रहा था तो दादी से पूछा, दादी सकाश और भाई बाबा की किरणें लेना, उसमें क्या अंतर होता है? किरणें कहो, सकाश कहो, एक ही बात है, अलग बात है। तो दादी ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया था कि सकाश के अंदर 7 बातें होती है। सकाश में 7 बातें होती है। जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य ऐसे दिखता है सफेद, लेकिन उसमें 7 रंग है। तो इसी तरह जो बाबा से सकाश प्राप्त करते हैं, माना उसमें 7 बातें प्राप्त होती है। हाँ, शक्ति की किरणें लो तो खाली शक्ति ही मिलेगी, लेकिन सकाश जब लेते हैं तो उसमें 7 बातों की प्राप्ति होती है। कौन सी प्राप्ति होती है? सबसे पहले उसमें सर्व वरदान मिलते हैं। बाबा से जैसे बहुत सहज सर्व वरदान प्राप्त कर सकते हैं, जो वरदान चाहिए, है ना। दूसरा, सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं। तीसरा, सर्व संबंधों के सुख का रस मिलता है।
चौथा, उसमें सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। पांचवा, उसके अंदर सर्व क्या क्या हुआ, सर्व वरदान, सर्व खजाने, सर्व प्राप्ति, सर्व संबंधों के सुख का रस, फिर सर्व शक्तियां मिलती है उसमें। पांचवा। छठा है सर्व गुणों की प्राप्ति भी होती है उसमें। जो गुण चाहिए, जो कमी को खत्म करने के लिए जो गुण की आवश्यकता है, जो शक्ति की आवश्यकता है, वो उसमें प्राप्त हो जाता है। और सातवां दिमाग से निकल गया। हाँ, नहीं, सब पवित्रता शक्ति में आ गए, गुण में भी आ गया, सुख भी उसमें आ गया। हाँ, सर्व संबंध का सर्व के साथ कुछ लिंक है। सर्व वरदान, सर्व शक्ति, सर्व गुण, सर्व प्राप्ति, सर्व संबंधों के सुख का रस, सर्व खजाने, सर्व सर्व प्राप्ति, और नहीं, नहीं, मैं दिमाग से निकल गया। माना 7 बातें, मेरे को जैसे याद आएगा मैं बता दूंगी, लेकिन 7 बातों की प्राप्ति होती है, तब जाकर के वो अग्नि का रूप लेती है, जो हमारे टोटल स्वरूप को ट्रांसफॉर्म कर देती है। इसीलिए कहते हैं सूर्य की किरणें ऐसे जो है फैली हुई होती है, उसमें खाली धूप लगती है, गर्माइश लगती है, लेकिन वही सूर्य की किरणों को अगर एकाग्र किया जाए फोकल पॉइंट पर, तो वहां से जलना शुरू हो जाता है, स्वरूप बदली हो जाता है। ठीक इसी तरह बाबा की याद में ऐसे बैठे हैं तो बाबा की सर्व संबंधों के सुख की रस की प्राप्ति होती है, एक एक चीज प्राप्त होती है जब ऐसे ही योग करते हैं तब। लेकिन जब वो एकाग्रता और तपस्या आरंभ होती है, दृढ़ता संपन्न अभ्यास शुरू होता है। तपस्या का मतलब है कोई भी दृढ़ संकल्प में स्थित होकर के, उसमें जब स्थित होकर के बाबा को याद करके बाबा से सकाश लेना चालू करते हैं, तो उस समय संपूर्ण हमारा स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। तो संपूर्ण स्वरूप परिवर्तन हो जाए ऐसा योग, इसको कहते हैं सकाश। कि जब ऐसी शक्ति बाबा से मिले, ऐसे पावर मिले कि जिस पावर से जो विकर्म और पाप कर्म है वो भी दग्ध हो जाए, समाप्त कर दे टोटल रीति से। तो इसीलिए बाबा कहे अपने दिल दर्पण में देखो कि ऐसा मेरा योग बाबा के साथ है, लगन अगन वाला है, यज्ञ कुंड की अगन वाला है, या सकाश प्राप्त कर रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं हम योग में बाबा की सकाश का अनुभव कर रहे हैं, सकाश का अनुभव, लेकिन सकाश का अनुभव खाली ऐसे ही साधारण याद में बैठे हो और तब नहीं होता है। सकाश जब मिले तब तो परिवर्तन आरंभ हो जाता है, उसको कहा जाता सकाश, है ना। बाबा जब सकाश देता था, इतने किरणों को एकाग्र करके जब सकाश देता था, मुझे याद आता है दादियाँ सुनाती थी कि जब भाऊ का ऑपरेशन हुआ था तो भाऊ को बहुत दर्द था, है ना। तो उस समय बाबा को संदेश जब मिला कि भाऊ जो है सारी रात सो नहीं पाए, इतना दर्द था जिस कारण से सो नहीं पाए, तो बाबा 2:30 बजे उठ करके बाबा ने उसको सकाश दिया ताकि वो आराम से सो सके, और सारा दिन उसका ऐसा रहा जैसे दर्द गायब। ऐसे बाबा ने जला दिया उस दर्द को कि उसको फील ही नहीं हुआ। तो अभी हमारा योग ऐसा नहीं है,
जो सकाश की बात करते हैं वो सकाश वाला योग ही नहीं है। उस सकाश वाले योग से तो हमारा संपूर्ण स्वरूप में परिवर्तन आ जाए। ऐसी बाबा के लाइट की किरणें अगर मिले, है ना, हाँ, सर्व लाइट, जो सर्व लाइट और माइट जो कहते हैं ना, वो लाइट की किरणें, चाहे ज्ञान की लाइट हो, पवित्रता की लाइट हो, एक एक जैसे उसकी लाइट हो, वो सारे लाइट हमें प्राप्त होती है। वो लाइट से ही जैसे हमारे स्वरूप में निखार आना शुरू होता है। जैसे आत्मा एकदम हल्की होकर के उड़ जाए, ये है सकाश की प्राप्ति में। ये नहीं कि सकाश के बाद भारी हो जाए, हाँ, या सकाश में नींद आए किसी को, नहीं, न नींद आ सकती है उसमें, न भारीपन आ सकता है, न थकावट महसूस होती है, न खालीपन महसूस होता है। जितना अगर किसी को सकाश दिया उतना हमारे अंदर वो मल्टीप्लाई होने लगता है। हाँ, जो प्राप्तियां है, जो खजाना है, वो मल्टीप्लाई होने लगे, इतना वो एसेंस का काम करे, एसेंस का काम करे, तब जाकर के उसको कहते हैं सकाश है। अभी हम जो योग दान भी करते हैं वो खाली शक्तियों का दान है। किसी को सहनशीलता का दान दिया, किसी को शांति का दान दिया, वो शांति, खाली शांति, भाई कोई में क्रोध है तो उस आत्मा को शांत करने के लिए जैसे उसको शांति, वो सकाश नहीं थी। सकाश की परिभाषा ही बहुत गहरी है, जो दादी ने सुनाया था उसके हिसाब से, कि सकाश की परिभाषा इतनी गहरी है और उसमें इतना जैसे प्राप्ति का अनुभव होता है, इतना भरपूरता का अनुभव होता है ना। ऐसी शक्तियों से भरपूर, खजानों से भरपूर, प्राप्तियों से भरपूर, तो भरपूरता की स्टेज क्या होती है? वो है सकाश। उसमें संपूर्ण स्वरूप का परिवर्तन। तो इसीलिए कहा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। ये तीन जो है मनसा, वाचा और कर्मणा। तो प्रैक्टिकल कर्मणा में अगर छोटी मोटी बातें अभी भी आ रही है कि हम किसी को दुख देना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, हो गया, मिल गया उसको, उसने भी ले लिया, तो अभी कर्मणा तक ही हमारा है पुरुषार्थ, तो ऊपर कब चढ़ेंगे? कर्मणा में भी कभी जानबूझ करके हम कर देते हैं, कभी अनजानेपन में हो जाता है, तो अधिकार तो नहीं कहेंगे ना। जानबूझ के किया, किसी को ऐसे शब्द कह दिए मैंने, ऐसे कर्म कर दिए जो उसको ठोकर लगी या दुख मिल गया, है ना, ऐसा कर्म मेरा हो गया, तो कर्मणा और वाचा से ऊपर ही नहीं गए हम। इसीलिए पुरुषार्थ में निराकारी स्थिति में मेहनत लग रही है। देही अभिमानी बनना चाहते हैं, लेकिन देही अभिमानी बन नहीं पाते हैं। उसके लिए तो ऐसा योग चाहिए कि कैसा, हाँ, जो निरंतर योग युक्त बन जाए। योग युक्त, जिस तरह कर्म में अटेंशन नहीं है तो अपने आप कैसे कर्म हो जाता है और उसका इफेक्ट दिखाई देता है, तो इसी तरह योग भी ऐसा हो जाए निरंतर। अभी बाबा को अगर कोई कहे कि मैं निरंतर याद करता हूं, बाबा कहते एकदम गलत, एकदम गलत। बाबा खुद कह देते थे कि अभी कोई पूछे कि बाबा मैं कहाँ तक पहुंचा हूं, तो बाबा बता देंगे अभी तक तो आगे बढ़े ही नहीं है, है ना। तब बाबा कहते हैं अपने योग के चार्ट से तो देखो, पता चल जाएगा कितना कितना घंटे का चार्ट है मेरा।
निरंतर जब बन जाए, गिनती वाला नहीं। 8 घंटा भले बाबा कहते हैं, लेकिन 8 घंटा गिनती वाला नहीं। ऐसे तो 8 घंटा मैं गिनती करूं कि भाई सुबह मैं इतना समय बैठी, अमृत वेले इतना समय बैठी, उसके बाद इतना, वो गिनती करके मैंने 8 घंटा बना दिए। लेकिन मेरी स्थिति ये 8 घंटे वाली स्थिति रही, 8 घंटे कांस्टेंट मेरी स्थिति रहे, ऐसा निरंतर याद हो, तब अष्ट की माला में आएंगे। अष्ट की माला में कौन आएगा, है ना? अष्ट की माला में जाने के लिए निरंतर, उसका निरंतर 8 घंटे वाला योग, निरंतर ऊंची स्थिति वाला, वो गिनती वाला 8 घंटा नहीं, गिनती वाला 8 घंटा नहीं, निरंतर जब ऊंची स्थिति, निराकारी स्थिति वाला 8 घंटे तक पहुंच जाए, तब अष्ट की माला में आएंगे। अगर 4 घंटे तक हुआ तो, इसलिए बाबा कई बार कहते एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी नहीं तो पुनः आधी घड़ी। एक घड़ी माना 8 घंटे तक जब ऐसी लगातार स्थिति रही तो अष्ट की माला में आएंगे। इसलिए सिर्फ 8 ही उस लेवल तक पहुंच सके, है ना? बाकी जो आधी घड़ी तक पहुंचे, 4 घंटे कांस्टेंट, वो गिनती वाले नहीं, वो 108 की माला में जाएंगे। उसकी पुनः आधी 2 घंटे तक लगातार स्थिति रही 16,000 वाली माला में, और 2 घंटे से नीचे रहे तो, हाँ, ये दर्पण में देख लो, दर्पण में देख लो मेरा योग कितना जा रहा है ना? यहाँ तो चलो सारा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है, मधुबन है ही बाबा की कर्म भूमि। ये बहुत अच्छी बात है कि जो ये चांस मिलता है यहाँ भट्ठी करने का, और कम से कम बाबा के उस वाइब्रेशंस को प्राप्त करने का। लेकिन यहाँ तो कम से कम बढ़ाए, निरंतर की लाइन में आए और ऐसी योग अग्नि प्रज्वलित करे जो हमारे सारे विकर्म और पाप कर्म दगत हो जाए, समाप्त हो जाए, विनाश हो जाए संपूर्ण रीति से। संस्कारों का संपूर्ण परिवर्तन अगर वही नहीं हो रहा है तो फिर तो फायदा ही क्या हुआ, है ना? इसलिए बाबा कहते हैं कि ये मुझे देखना है कि ये तीनों में हमारी स्थिति कैसी रही है, और वो स्थिति जब प्राप्त हो जाए वही संपूर्णता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने वो स्थिति को प्राप्त किया तो लास्ट में ये इशारा देके गए कि मैंने कौन सी मेहनत किया था जिससे आज ये संपूर्णता को प्राप्त कर। तो कहा निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव। ये 3 जैसे मीटर बाबा ने दे दिया, इस पर आप अपना चेक करो, इस पर चेक कर लो कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं, है ना? संपूर्णता का प्रमाण, संपूर्ण स्थिति का प्रमाण, ये 3 बातें हैं। इसलिए इसी के ऊपर विशेष अटेंशन देते हुए हमें फोकस करना है, ताकि कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। अब ऐसी स्टेज तक तो जाए कोई, हाँ, व्यर्थ के विकल्प न चले, नेगेटिव के विकल्प न चले, कोई ऐसा वैसा संकल्प साधारण भी न चले, शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प ही मेरे रहे। इस तरह की स्टेज हमारी अंदर बनती जाए, ये हमें जैसे बेदाग हीरा बना देती है। या बाबा पारस के संग बैठ करके मैं भी क्या बन जाऊं, पारस बन जाऊं। इसलिए ये दर्पण के अंदर मुखड़ा देख ले प्राणी, हाँ, कितना पुण्य है, कितना पाप है तेरे जीवन में। तो ये दिल दर्पण है, ये 3 स्थिति हमारे लिए एक दर्पण हो जाती है कि इस 3 स्थिति के दर्पण के माध्यम से ही हम अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को
देखे कि कहीं रुकती कला, गिरती कला तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन रुकती कला भी तो नहीं आ गई है। न रुकती कला, न धीमी गति वाली कला, लेकिन तीव्र गति वाली कला है मेरी। तब आगे से आगे, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, जो बाबा नयों को भी कहते हैं कि भले पीछे आए हो लेकिन अपनी रफ्तार को तीव्र गति वाली बना सकते हैं और उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? तो ये है दिल दर्पण में अपने आप को देखना। 3 स्थिति के दर्पण के माध्यम से अपने आप को देखना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। योग करेंगे अभी। ओम शांति। तो थोड़ी देर के लिए बहुत पावरफुल स्थिति में हम सभी बैठेंगे और बाबा की सकाश का अनुभव करेंगे। कुछ क्षण के लिए स्वयं को इस साकारी दुनिया से दूर, आकारी दुनिया से भी दूर, निराकारी दुनिया में स्वयं को देखे। बिंदु रूप में मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में संपूर्ण पवित्र निर्मल हूं। स्वयं को शिव बाबा के सन्मुख देख रही हूं। मेरे शिव बाबा अनंत प्रकाशमान, दिव्य प्रकाशमान है। तेजोमय स्वरूप है। बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करती। मेरे शिव बाबा मेरे साजन है। मेरे स्नेह की प्रीत की डोर एक बाबा, दूसरा न कोई। अंतरचक्षु से बाबा के इस दिव्य स्वरूप को देख रही हूं।
शिव बाबा से असीम प्यार में मैं आत्मा समा जाती हूँ, हो जाती हूँ। और एक की लगन में मगन हो अग्नि को प्रज्वलित करती हूँ। जिसमें देह सहित देह के सर्व संबंधों को परिवर्तन कर देती हूँ। मैं और मेरा बाबा दूसरा न कोई, मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में पवित्र स्वरूप हूँ, निर्मल हूँ, पावन आत्मा हूँ। इस पवित्रता की अग्नि में अपने स्वरूप को और निर्मल बनाती जा रही। और धीरे धीरे मन को संपूर्ण एकाग्र करती हूँ बाबा के दिव्य स्वरूप पर। बाबा से पावरफुल प्रकाश को प्राप्त कर रही हूँ। जिसमें सर्व वरदान समाये हुए हैं, सर्व शक्तियां समाई हुई है। पावरफुल लाइट और माइट सर्व संबंधों के सुख का रस मिल रहा है। सर्व गुणों को, सर्व खजाने का सर्व प्राप्तियों को अनुभव कर रही हूँ।
धीरे धीरे मैं आत्मा वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में प्रकृति की मध्य स्थित होती हूँ। ओम शांति।